हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन सारी वीडियोस में कवर किया जाता है पूरी एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक्सरसाइज, हर एक्टिविटी, हर चीज कवर की जाती है हमारे वीडियोस में, जिन वीडियोस से आपको पहुंचता है बहुत ज्यादा फायदा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड। बढ़िया तरीके से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो और टॉप करो अपने एग्जाम्स में। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 की सर्कल्स चैप्टर की जो आखिरी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3, उसका लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट पार्ट बेटा 6 क्वेश्चंस हमें इसमें करना है, फ्रॉम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। पूरे 7 क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बहुत डिटेल में करना है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी क्वेश्चन को आप कम नहीं आंक सकते। यू कांट से कि ये क्वेश्चन कम है, छोटा है, बड़ा है, नहीं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी जगह, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। बेटा थ्योरम्स प्लीज सभी लोग समझ के आओ, बहुत जरूरी है सारे थ्योरम्स। थ्योरम नहीं समझोगे तो कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। पूरा खेल थ्योरम का इस चैप्टर में, पता पूरे 11 थ्योरम्स है ना, सारे के सारे पूरे 11 थ्योरम्स अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली समझ लो, रट लो, लर्न कर लो, तभी तो उनके इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चंस में कर पाओगे, है ना। इंप्लीमेंट तो तब कर पाओगे जब उन थ्योरम्स को अच्छे से समझ लोगे। सारे थ्योरम्स मैंने समझा रखे हैं, अलग वीडियो बनाए हैं बेटा, थ्योरम पार्ट 1, थ्योरम्स पार्ट 2, उनको देख लेना, बहुत फायदा होगा। चलो दोस्त जल्दी से शुरू करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज 3 का 7th क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुमने पिछला वाला वीडियो देखा है ना, तो उसमें पता चल गया होगा क्या होता है कि सर सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पर हूं, कहां पर हूं सर, सर्किल पर हूं, तो भैया ये रहा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड का फिगर जो सर्किल पर है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मार्क देम, इनको मैं मार्क कर लेता हूं बेटा, ये ए बी सी डी, ठीक है। सर्किल पर आ रहे हैं ना पूरे इसके चारों कॉर्नर्स, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी और ये डी, ठीक है। डन, यस सर डन। अब इन्होंने कहा कि अगर इसके डायगोनल्स सर्किल के डायमीटर्स हैं, देखो सुनो तुम डायगोनल बनाओ इसका, तुमने इसका डायगोनल बनाया, ये डायमीटर है, तुमने इसका डायगोनल बनाया, ये भी डायमीटर है सर्किल का, ठीक है। इन्होंने कहा कि डायगोनल्स जो आप बनाओगे दे आर दी डायमीटर्स ऑफ दी सर्किल। तो अपन को दिया गया है, पहले अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जरा साइड में करते हैं। वी विल राइट द थिंग्स गिवन टू अस, हमें क्या गिवन है जल्दी से देखते हैं। गिवन, ओके, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है AC एंड BD आर डायमीटर्स, AC एंड BD आर डायमीटर्स, ठीक है, ऑफ अ सर्किल। ठीक, ध्यान देना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इंटरसेक्शन है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ओके, देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है ये रेक्टेंगल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम किसी 4 साइड के फिगर को, 4 साइड के फिगर जो बने उसमें चारों एंगल्स 90 90 90 90 प्रूव करा दो, चारों एंगल्स 90, तो तुम उसको एक रेक्टेंगल पुकार सकते हो। मैंने क्या बोला, मैं यहां लिख देता हूं मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में तुम चारों एंगल 90 दिखा दो कि भैया चारों 90 90 90 ईच है, ऑल
4 interior angles, all 4 interior angles are 90 degree each, are 90 degree each. चारों एंगल जो है वो 90 90 90 90 है. Then you can say that वो quadrilateral एक रेक्टेंगल होगा, इज अ रेक्टेंगल. देन अब तुम ये मत कहना कि सर चारों एंगल्स तो स्क्वायर में भी होते हैं. स्क्वायर तो खुद एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. तो दोनों में जब रेक्टेंगल कॉमन आ ही रहा है तो रेक्टेंगल को प्रूव कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके चारों एंगल 90 90 90 90 करा दो और ये आराम से प्रूव हो जाएगा. ठीक है, देखते जाना मेरी बात. देखो, अगर तुम्हें एक थ्योरम याद हो, और होना भी चाहिए, कौन सा थ्योरम याद करो? एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्किल लास्ट सेशन में बेटा मैंने बताया था. एंगल एक्चुअली ये कोई स्पेशल थ्योरम नहीं है, एक थ्योरम से ही बना हुआ है ये. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल. ठीक है सर. तो इस थ्योरम का उपयोग करके हम इसको रेक्टेंगल आराम से प्रूव कर सकते. तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये ABCD, ये एक रेक्टेंगल प्रूव करना है. ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल. और इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ नहीं, सारे एंगल 90 90 90 90 प्रूव करना है. तो हमें बेसिकली जो प्रूव करना है वो ये है जो मैं अब लिख रहा हूं. ठीक है, टू प्रूव एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों हमें 90 के इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, ऑल दी 4 एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, ये प्रूफ करना है. तो भैया प्रूफ क्या करना है ये समझ गए अपन इतनी देर में. अब हमें समझ में आएगा कि 90 90 कैसे प्रूफ करेंगे. तो बेटा बहुत आसानी से हम वो थ्योरम जो व्हाइट कलर से लिख दिया ना, उसका उपयोग करके प्रूफ कर देंगे. देखो, देखना इजी है, टफ नहीं है बेटा. सुनो, तुम गौर से सुनना, इसको मैं थोड़ा टिल्ट करूं फिर समझ में आएगा. देखो, इसको टिल्ट कर दिया मैंने. ठीक है, डी भी डायमीटर है तो डायमीटर के ऊपर ये सेमी सर्किल बन रहा होगा. हाँ सर, सेमी सर्किल बन रहा. नीचे का पार्ट मत देखो. तो डायमीटर से डी से और बी से जो लाइन गई, इसका मतलब सर ये 90 डिग्री है कि नहीं है भाई? बताओ भाई, ये 90 डिग्री होगा ना. दिस इज 90 डिग्री. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री. तुम ओसी को देखो ही नहीं, तुम ओसी को देखो ही नहीं. लो भैया, ये अपना डायमीटर है, डायमीटर से सेमी सर्किल में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब ये भी सेमी सर्किल है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला, ऊपर वाला मत देखो. तो ये जो बन रहा नीचे सर, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना. ये जो बन रहा है नीचे, ये भी 90 डिग्री होगा. होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर. समझ रहे हो? तो ठीक है. तो सर ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी पहले. ठीक है, चलो लिखते हैं सर. बाय थ्योरम, इसको अपन यहां लिख लेते हैं कि अब यहां पर हमने थ्योरम लिखा. ठीक है, बाय थ्योरम. ठीक है, अपन पहले AC से कर लेते हैं. ठीक है, AC इज अ डायमीटर, AC is a diameter, therefore ADC 90 होगा, ABC 90 होगा. सेमी सर्कल में ADC बन रहा, सेमी सर्कल में ABC बन रहा है. तो सर हमने यहां लिखा एंगल ADC इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा. एंगल ABC, दिस इज ऑल्सो एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये भी 90 डिग्री होगा. इसको हम बोलते हैं एंगल D और इसको बोलते हैं एंगल B. तो एंगल D इज इक्वल टू 90 और एंगल B इज इक्वल टू 90. ठीक है, डन सर, डन. ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे डायगोनल BD की. अब BD डायगोनल देखो बस तुम, जस्ट लुक आउट फॉर डायगोनल BD. ठीक है,
तो यहां लिखेंगे अपन डायगोनल BD। डायगोनल BD जो कि एक्चुअली BD इज अ डायमीटर, ये डायमीटर भी है। ठीक है, डायमीटर भी है। तो सर BD से बनने वाली, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो। BD से बनने वाला ये वाला एंगल देखो, ये सेमी सर्कल है तो ये 90 होगा, है ना। और बेटा इसके बाद यहां बनने वाला ये भी सेमी सर्कल है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बी 90 डिग्री। तो सर लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा बॉस, एंगल BCD एंड BAD, एंगल BCD is equal to 90 angle in a semicircle और एंगल BAD is also equal to 90 degree angle in a semicircle। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल C, इसको क्या लिख सकते हैं एंगल A, BAD is एंगल A। अब एंगल चारों अपन को 90 डिग्री आ गए तो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल B equal angle C equal angle D is equal to 90 degree. Hence, we can say that cyclic quadrilateral ABCD, cyclic quadrilateral ABCD is a parallelogram, is a rectangle, sorry, is a rectangle। ठीक, तो ये अपन ने कर दिया बेटा प्रूफ, रेक्टेंगल प्रूफ करना था। एक और तरीका है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, जल्दी से देख लो सो दैट वी में मूव ऑन। ठीक है, एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा। डन, चलो सर एक और कौन सा तरीका है, तरीका ये है कि अगर हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और फिर एक एंगल ABCD का कोई भी एक एंगल 90 कर दिया तो भी ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, चलो गौर से सुनना। रेक्टेंगल की एक और पहचान है बेटा, क्या पहचान है, रेक्टेंगल की पहचान है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की एक पहचान है क्या, कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो अपन एक्चुअली इसको कैसे प्रूव कर सकते, इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते कि ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहली बात तो इज अ पैरेललोग्राम, पहले तो ये प्रूव करेंगे। ठीक है, टू प्रूफ। और दूसरी चीज, इन्हीं में से कोई एक एंगल, जैसे एंगल A या एंगल B, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, क्योंकि वो पैरेललोग्राम जिसमें एक भी एंगल अगर आपने 90 डिग्री दिखा दिया तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से वी कैन से दैट, इन दोनों की मदद से वी कैन से दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसकी मदद से हम कह सकेंगे आराम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। चलो, तो सर पहली बात नंबर 1, गौर से सुनना, ये जो डायगोनल्स है ना, ये और ये जो डायगोनल्स है ना, गौर से सुनना, ये सेंटर पे ये डायमीटर्स भी है। तो ये क्या है, OD रेडियस, OB क्या है रेडियस, OC क्या है रेडियस, OA क्या है रेडियस। ठीक है, अब तुम लोग देखना बेटा, तुम लोग जल्दी देखना, मैं ABCD यहां बना रहा हूं। चलो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है सर, ये डायगोनल बनाई इसकी और इसकी ये डायगोनल बनाई। ठीक है, और मैंने ये बाहर निकाल लिया बस मैंने। ठीक है सर, ठीक है, नाम भी लिख देते हैं इसका, लेट मी जस्ट राइट द नेम्स ऑल्सो। ठीक सर, ये क्या है, ये बेटा देखो A B C और ये D एंड दिस पॉइंट इज O। अब हमें पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। क्या इस चार साइड के फिगर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं क्या? देखो अच्छे से देखो, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, OC इज इक्वल टू OA, तो मतलब जो AC डायगोनल है उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए। OD इज इक्वल टू OB, मतलब जो डायगोनल BD है उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए। मतलब ईच डायगोनल इज बाइसेक्टिंग ईच अदर, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं। बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी क्वालिटी होती है? पैरेललोग्राम की होती है। तो हम क्या बोलेंगे,
हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि ये इक्वल क्यों मार्क करे, ठीक है। देखो हम लिखेंगे, गौर से सुनना, हम लिखेंगे ओ बी इक्वल ओडी, ओ बी इक्वल ओडी, अपन रीजन लिखेंगे रेडियस या रेडाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे ओ ए इक्वल ओ सी, ओ ए और ओ सी इक्वल हो गए, अपन लिखेंगे यहां पर भी रेडाई या रेडियस, ठीक है। ओके सर, और इन दोनों के बेसिस पे हम कहेंगे हाँ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगनल्स AC एंड BD, डायगनल्स AC एंड BD, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी क्वालिटी होती है? ये तो एक पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपना एक काम, ये वाला तो काम हो गया बेटा, ये वाला है ना, दिस इज इट, ये अपन ने कर दिया। अब एक एंगल ए दिखा दो 90 डिग्री, आराम से दिखा सकते हैं, देखो सिंपल है बेटा। ये जो बन रहा है ना, दिस इज सेमी सर्किल, ये जो बन रहा है ना DAB, ये पूरा सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल में ये जो एंगल DAB बन रहा है ये, तो दिस इज राइट एंगल, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। समझ में आ रही है बात? तो अपन क्या लिखेंगे, DAB इज अ सेमी सर्किल, अपन ने लिखा DAB, आर्क DAB फॉर्म्स अ सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल बना रहा है, आधा सर्किल बना रहा है DAB, ठीक है। सेमी सर्किल जानते हो ना, आधा सर्किल, ठीक है। देयरफॉर जो डायगोनल D और B की मदद से DAB बना वो एंगल 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों सर? एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो अपन थ्योरम लिख देंगे कि भैया ये एक थ्योरम के बेसिस पर हमने लिखा, लेट मी जस्ट राइट, एंगल इन अ सेमी सर्किल angle in a semicircle is right angle. तो जो एंगल DAB आया वो एक्चुअली एंगल A है, और एंगल A हमने 90 प्रूव कर दिया बेटा। पहले तो ABCD को पैरेललोग्राम कर दिया, फिर 90 प्रूव कर दिया एंगल A को। तो अब इन दोनों की मदद से अपन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, with angle A is equal to 90, with angle A is equal to 90, एंगल A उसमें 90 डिग्री है, बस हो गया रेक्टेंगल, hence ABCD is a rectangle। ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A 90 है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, is a rectangle। That's it। अभी हो गया ये क्वेश्चन 7 दो तरह से फिनिश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 में क्या है सर, देखो, हाँ, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। एक बनाया सर्किल और एक बनाया अपन ने जो है, अच्छा सर्किल नहीं बनाना है, सॉरी, हाँ भाई यहां ट्रेपेजियम बनाना है, ठीक है, ट्रेपेजियम बना दिया सर, ठीक है। ये अपन ने एक बढ़िया सा ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, और ट्रेपेजियम का नाम रख देंगे ABCD एज यूजुअल, ठीक है। दिस इज ABCD, नाम रखो बेटा, ये है सर A B C एंड D। अब इन्होंने ये कहा, पहली बात तो ये सुनो, ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इन्होंने कहा वो इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल है, ये नॉन पैरेलल है ना, ये इक्वल है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखो यार, कोई भी चार साइड के फिगर को साइक्लिक अगर प्रूफ कराना है ना, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करा दो।
थ्योरम नंबर 9.10 एक थ्योरम है जो मैंने आपको पढ़ाया है। उस थ्योरम में क्लियर लिखा गया है 9.10 है कि 9.11 है, आई गेस 9.11 है। उसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो फिर वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी वो एक सर्किल का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, ओके, अब सुनते जाना मेरी बात। ठीक है सर, अब हमें बेसिकली हम समझ गए कि हमें प्रूफ क्या कराना है, तो हमने लिख दिया टू प्रूफ। टू प्रूफ हमें प्रूफ कराना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एरो लिखा और लिखा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको जब साइक्लिक कराना है तो भैया अपोजिट एंगल का सम 180 करा दो, है ना। तो अपन को समझ में आ गया कि सर हो ना हो हमें एक्चुअली में प्रूफ कराना है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ये दोनों है ना 180, है ना। या फिर हम ये भी करा सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C, इनको भी हम 180 के प्रूफ इक्वल प्रूफ करा सकते हैं। ये हमें प्रूफ कराना है बेसिकली। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और पहली चीज तो गिवन और लिख लो। क्या गिवन है अपन को? गिवन है बेटा यहां नॉन पैरेलल साइड्स DA एंड CB आर पैरेलल, DA एंड CB आर पैरेलल, और ये तो पैरेलल होता ही है, ट्रेपेजियम दिया भाई तो ये तो पैरेलल होगा। ठीक है सर, अब समझो तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें काम ये करना है, पहले तो इसको ऊपर कर दो। ठीक है, ठीक सुनते हैं ना, तुम्हें काम ये करना है बेटा कि यू हैव टू ड्रॉ D से लेकर यहां तक इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इससे भी परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो ये पॉइंट आया इसको मार्क करो और परपेंडिकुलर बनाओ। सर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, इनका नाम लिख लेते हैं सर, इसको EF बोल देते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन कंस्ट्रक्शन में दिखाना तो पड़ेगा, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो आप फिगर में एक्स्ट्रा करते हो, जैसे ये दोनों लाइंस एक्स्ट्रा बनाई, तो हम लिखेंगे ड्रॉ DE एंड CF, ड्रॉ DE एंड CF बोथ परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, नहीं, बोथ परपेंडिकुलर टू पूरा लिखना पड़ रहा है ना, बोथ परपेंडिकुलर टू AB, और उसके बाद E एंड F लाइंग ऑन AB, E और F AB पर आएंगी, E एंड F ऑन AB, लाइंग ऑन AB लिख देना, मैंने ऑन AB लिख दिया। ठीक है, ठीक है, डन। ओके बेटा, एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, दो पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये और ये सब इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दे ऑल आर इक्वल, वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, डन सर, समझ में आ गया। चलो, तो अभी इसको भी यहां लिख देते हैं एंड लेट अस बिगिन नाउ। अब काम करते हैं असली काम। तो सर अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है, गौर से सुनना, आपको इन ट्राइंगल्स को कराना है कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल्स को, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा लो। मेरा RHS से हो रहा है। ठीक है, RHS से हो रहा है। देखो कराते हैं सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, और सच्ची में इजी लगेगा। देखो ट्राइंगल DEA CFB, ठीक है, ठीक, ये 90, ये 90, इसको नाम दे दो भाई, इस ट्राइंगल को क्या नाम दूं? DEA, ये हो गया DEA, और ये हो गया CFB, ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? ये नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर गिवन इक्वल, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों DE और CFB इक्वल होंगे।
डीई और सीएफ क्यों इक्वल होंगे? डीई और सीएफ इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रहे हैं, जो ऑलवेज इक्वल होता है। 90 इक्वल 90 है ही। तो सर इनको कॉन्ग्रुएंट कराते हैं पूरी लाइन लिखकर। इन ट्राइंगल डीईए एंड सीएफबी, एंड ट्राइंगल सीएफबी। ठीक है ठीक है, डन सर। आरएचएस से हो रही है बेटा, RHS। ठीक है, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल डीईए, एंगल डीईए इज इक्वल टू एंगल सीएफबी, सीएफबी एंगल सीएफबी, दोनों राइट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, इसके सामने DA, इसके सामने CB, तो DA हाइपोटेन्यूज है, CB हाइपोटेन्यूज है, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? गिवन नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन इक्वल, हमें गिवन दिया है, हमें दिया गया ये। नेक्स्ट बेटा S स्टैंड्स फॉर साइड, यानी DE इक्वल CF, ये भी इक्वल है बेटा एक साइड, DE इक्वल CF। ये कैसे इक्वल है? आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता, बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, डन। तो आरएचएस से हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो वी विल राइट बाय आरएचएस क्राइटेरिया या रूल, बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल डीईए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीएफबी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्यों कराया जाता है? दैट इज फॉर सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट क्यों कराया जाता है सर? सीपीसीटी के लिए। अब सीपीसीटी से अपन इक्वल क्या मानेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो चलो समझते हैं। तो अपन सीपीसीटी से इक्वल मानने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया चीज जो अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देगी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मान लो बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्लियर? यस सर। सुनते या ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब सुनो बेटा, कभी भी दो पैरेलल लाइंस हों, जैसे ये और ये है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, ऐसे ही बच्चों ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो होता क्या है कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाले और ये वाले जो दो पैरेलल लाइंस के बिल्कुल ट्रांसवर्सल की मदद से, इसकी मदद से बने, ये और ये बेटा को इंटीरियर होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। ऐसे ही बच्चों ये और ये भी को इंटीरियर होंगे। ये बेटा ट्रेपेजियम में नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस में बेसिकली बनता है। फिर से देखो, जैसे ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन हमने देख ली, बस तो हम समझ गए यार कि पूरा गेम यहां है। ये है देखो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सर ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल डी पूरा और एंगल ए पूरा ऐड करके 180 बनेगा को इंटीरियर एंगल। ये एंगल डी है, ये एंगल ए है। ठीक है, तो व्हाट वी विल से, हम बोलेंगे कि डीसी इज पैरेलल टू ए बी, डीसी इज पैरेलल टू ए बी, डीसी और ए बी पैरेलल है। देखो ये है डीसी, ये है ए बी, ठीक है ना। सो एंगल डी एंड एंगल ए आर को इंटीरियर, एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा बेटा? इन दोनों का सम होगा सर 180। तो अपन लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन ए की जगह तो हम बी लिख सकते हैं यार, क्योंकि ए और बी तो इक्वल है। यस, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंगल ए की जगह मैंने लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी और डी हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया प्रूफ भाई,
इसमें एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों एंगल का सम 180 आ गया। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए तो समझ जाओ यार, फिर तो प्रूव हो गया, फिर तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया भाई, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो इसको ऊपर लिखते हैं और यहां लिखते हैं अपन एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑपोजिट एंगल्स, are opposite angles of a trapezium, not quadrilateral, of a trapezium, and they are supplementary, मतलब दोनों का सम 180 है, and they are supplementary too, and they are सप्लीमेंट्री मतलब बेटा उनका सम 180 आ रहा, SUPPLEMENTARY, एंड दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। अपोजिट एंगल्स का सम अगर सप्लीमेंट्री हुआ यानी 180 आया तो थ्योरम कहता है कि फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देयरफॉर ABCD ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, CYCLIC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया बेटा क्वेश्चन 8 ऑल्सो डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सो दैट 9, 10, 11, 12 अभी 4 क्वेश्चन और हैं, आराम से समझेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलो चलिए 9th क्वेश्चन, इसको इरेज कर दूं? यस सर कर दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पढ़ लो बेटा। बहुत ऊट पटांग सा क्वेश्चन है, बहुत अटपटा क्वेश्चन, अटपटा नहीं अटपटा क्वेश्चन। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? ACP इक्वल QCD। ओके बच्चों, यार इसको मैं दोबारा बनाना चाहता हूं, ये पता एनसीईआरटी में भी गलत सा बना हुआ दिया है, कोशिश करूंगा अगर बन जाए तो अच्छी बात है। लेट अस मेक अ बड़ा वाला सर्किल और फिर अपन बनाएंगे उसमें एक छोटा वाला सर्किल। ठीक है, और यहां से जो है अपन ने ये बनाया, ठीक है, और यहां से अपन ने ये बनाया। अरे सही नहीं बन रहा यार ये, एक सेकंड रुको जरा। हाँ अभी ठीक है ये, ठीक डन, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ अभी ठीक है, इट इज फाइन नाउ। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद नीचे भी बनाना है अपन को, ये बन जा भाई बन जा, क्यों इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। ठीक है, इसको यहां से मिला दिया, ठीक है, इसको यहां मिला दिया, ठीक है, इसको यहां मिलाना है और इसको यहां मिलाना है। ठीक है, ओके डन, फाइनली बन ही गया यार। एक सेकंड रुको, बढ़िया फिगर बना लूं। वहां पे पता थोड़ा सा वो इंडल्ज है, इंडल्ज मतलब घुसा सा है वो, तो वो मजा नहीं आएगा उसको अपन को पढ़ने में। ठीक है, देखो ये क्या है, ये ए पी, ये बी है, दिस इज डी, दिस इज क्यू एंड दिस इज सी, नीचे वाला सी है। ठीक है, नाउ द थिंग इज हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स प्रूव करना है इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, ये एंगल्स हमको प्रूव करना है इक्वल। चलो आ जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना।
तो बहुत छोटा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा है, 5 मिनट में हो जाएगा, 5-7 मिनट में। देखो सुनो, तुमने एक थ्योरम पढ़ा होगा, पहले मैं थ्योरम याद दिलाऊं तुम्हें। क्या है थ्योरम? थ्योरम है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या हुआ थ्योरम? तो थ्योरम मैंने कौन सा याद दिलाया बेटा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, आर इक्वल। देखो लिख देता हूं मैं थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट angles in same segment are equal। देखो सुनो, बहुत गौर से सुनना। देखो यार, पता सच्ची बताऊं, नजरिया है देखने का, देख पाओ तो देखना, और देखना जरूरी है यार। देखो पहली बात तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहीं क्रॉस करते तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल इक्वल होंगे सर? ये वाला और ये वाला। ठीक है, दे आर इक्वल। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अपन x मान लेते हैं सर। दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को मैंने x मान लिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूं, रीजन लिखूंगा मैं, सुनते जाओ। यहां लिख देता हूं, एंगल PBA DBQ इक्वल है, तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनको लेट कर लो x के बराबर। लेट एंगल PBA इक्वल DBQ इक्वल x, दोनों को x के बराबर मान लिया। ठीक है सर, ठीक है। सुनो, गौर से देखना, जस्ट वॉच इट आउट। बच्चा P से लेकर A देखो। ठीक है, P से लेकर A देखो। P से A दो एंगल बना रहा, PA दो एंगल बना रहा सर्किल पे। एक बना रहा PBA और एक बना रहा PCA। नहीं समझे? देखो बताता हूं, सुनो सुनो। देखो ये सर्किल है, ठीक है, ये है 2 पॉइंट्स P और ये है A। एक ये एंगल बना रहा, यहां से आया और यहां गया, तो ये एंगल बनाया, इन्हीं दोनों ने बनाया। P से गई और ये PBA। ठीक है, PBA। और फिर P से यहां घली बेटा, P से यहां घली यहां, और A से भी यहां घली, ये PC है PC। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि दोनों का जो जनरेशन हो रहा है, दोनों का जो बर्थ हो रहा है, वो PA से हो रहा है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। PA से B पर बना PBA और PA से PCA। ठीक है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे इसी की बदौलत वी विल राइट एंगल PBA इज इक्वल टू PCA, PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। ठीक है, और एंगल PBA अगर x है तो PCA भी x हो जाएगा। नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अपन यहां लिखेंगे इस एंगल को x, दिस इज x नाउ। ठीक है, ये भी x आ गया। ठीक है सर, ये x आ गया, पक्की बात है? यस सर। तो यहां लिखेंगे अपन एंगल PBA इज इक्वल टू PBA x है, PCA इज इक्वल टू x। तो PCA भी बेटा क्या आ गया? x, क्योंकि PBA तो ऑलरेडी x अपन ने माना था। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा, यही चीज बिल्कुल डिट्टो, यही चीज इस वाले ट्राइंगल, इस सर्किल में भी हो रही। देखो कैसे, देखना, पूरा सर्किल है ये। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं D एंड Q। D एंड Q प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम भी बेटा बिल्कुल प्रो बन जाओगे। D एंड Q। अब D और Q ने क्या किया? दो एंगल्स बनाए। देखो, एक तो ये बनाया, ये एंगल बनाया DBQ। D ने देखो DBQ, ये x है जो, और DCQ, और D ने C पे बनाया, C है ये C, और ये DBQ, DBQ, ये DBQ है, और DCQ ये भी। तो सर ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना? ये दोनों एंगल DQ से बना, DQ से DBQ, DQ से DCQ। इसका मतलब एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहां पर भी लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? वी विल राइट बिल्कुल प्रॉपरली, वी विल राइट एंगल
बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, क्योंकि इनको बनाने वाला जो आर्क है वो है डी क्यू, इनको बनाने वाला जो आर्क है वो है डी क्यू आर्क, इनको बनाने वाला आर्क है वो है पी ए, आर्क पी ए से बन रहे हैं ये, ठीक है। चलो तो सर इन दोनों को भी अपन ने जब इक्वल करा दिया बाय थ्योरम, यहां लिख देना बाय थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम ऊपर लिखा हुआ है बाय थ्योरम, तो यहां पर भी लिखेंगे अपन बाय थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए सर। डी बी क्यू, जो एंगल डी बी क्यू है वो एक्स था, तो डी सी क्यू भी एक्स होगा, तो बेटा यहां पर भी अपन लिखेंगे दिस इज ऑल्सो एक्स, ठीक है, ये भी एक्स आ गया। तो यहां भी लिखेंगे एंगल डी बी क्यू, ये तो ऑलरेडी एक्स था बेटा, ये तो ऑलरेडी एक्स था, तो ये भी एक्स हो गया, इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी एक्स हो गया। अब पी सी ए और डी सी क्यू, पी सी ए ये भी एक्स, डी सी क्यू ये भी एक्स, दोनों इक्वल हो गए, तो आप क्या कहोगे, यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, बस लास्ट में लिखना बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिख दे रहे हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we can say that PCA is equal to DCQ, या उल्टा लिखना, इन्होंने ACP बोला, ACP is equal to QCD, तो भैया यही लिख दो, एंगल ACP is equal to एंगल QCD, यही प्रूफ करना था। लेट अस राइट हैंस प्रूव्ड ओवर हियर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। डन, 9th इज ऑल्सो डन, लेट अस मूव ऑन टू 10th वन, और फिर 10th करें, 11th 12th 3 और बचे, फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो ये जितना बड़ा और जितना खतरनाक दिखने में है ना क्वेश्चन, उतना बेटा सॉल्व करने में उतना ही इजी है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचान लो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों को x और x बराबर किसी वेरिएबल से मार्क कर दो, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दोनों PA से बन रहे, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये एंगल बन रहा है QBD QD से, और ये एंगल भी QD से बन रहा, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों भी x हो जाएंगे, ये x तो ये भी x, अब ये दोनों इक्वल होगा, x और x खत्म, यही दो इक्वल करानी था, ठीक है। इरेजिंग दिस, आगे चलते हैं। ये क्या हुआ भाई, इरेज कर दो, लीजिए सर, ये इरेज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। देखो सुनो, दो अपन ने ट्राइंगल बनाना है पहले, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं बढ़िया सा, लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं, लेकिन हाँ ट्राइंगल कहा उन्होंने, ठीक है, ये ट्राइंगल अपन, अरे बन जाना भाई, अरे बन जाना भाई, देखो ये बन नहीं रहा है, जाने कितना नाटक कर रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, नाम दे दो इसको, ठीक है सर, देखता हूं बना पाता हूं कि नहीं, एक तो बनाना ही बड़ा मुश्किल है इसका फिगर, ABC, राइट एंगल नहीं है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, ठीक है। यहां अपन B लिख लेते हैं, ये छोटा सा B, और यहां छोटा सा C लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, कोई भी दो साइड्स लो ट्राइंगल की और उनको डायमीटर मान लो, ठीक है सर, और ड्रॉ कर दो सर्किल, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों, मजाक मत उड़ाना, मुझे तो मुश्किल लग रहा, मुझे चीट करना पड़ेगा, देखो चीट करता हूं मैं, रुकना, ठीक है। देखो एक सेकंड, एक तो फिगर बन जाए, उसका सबसे बड़ी तो दिक्कत फिगर की है, ठीक है, डायमीटर
ओके, तो दो सर्कल्स बनाना है और दोनों सर्कल्स के जो डायमीटर है ना वो ट्राइंगल की साइड्स माननी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे, देखो इधर बताता हूं। इसमें देखना, आपने एक सर्कल बनाना है जिसकी डायमीटर ए बी हो जाए, आपको दूसरा सर्कल बनाना है जिसकी डायमीटर ये हो जाए। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? देखो बताता हूं। जैसे ये है, अपन ने ये डायमीटर बना ली और ये ट्राइंगल की एक साइड हो गई। अपन ने ये दूसरी डायमीटर बना ली। वाह, परफेक्ट बन गया यार, एक बार में बन गया परफेक्ट। ये थोड़ा सा चीट करा, लेकिन मैंने पता कैसे चीट करा, ट्राइंगल बना के सर्कल बनाने चाहिए थे, मैंने सर्कल बना के ट्राइंगल बनाया। क्या करूं यार, बन ही नहीं रहा था, वो बनता भी नहीं है वो। देखो देखो कितना गंदा बनाया है ना। इसको हटाओ। सबसे बड़ी चीज तो है फिगर बनाना इसका। सर हमने एक ट्राइंगल लिया जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हमने फिगर लिया, ठीक है सर। उसमें ए बी जो ट्राइंगल की एक साइड है उसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना लिया, ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, ठीक है सर। ए सी यानी ट्राइंगल की दूसरी साइड को डायमीटर मान के एक और सर्कल बना लिया। अब वो ये कह रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, लाई ऑन द थर्ड साइड। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और ये थर्ड लाइन यानी बीसी पर लाई कर रहा है डी। हमें ये प्रूव कराना है, दिस वी हैव टू शो देम। इसकी प्रूविंग हमें करानी है, जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन और समझें इसको, ठीक है। चल, अब सबसे पहली बात तो ये है कि अपन को यहां एक कॉमन कॉर्ड बनानी पड़ेगी। हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक कॉमन कॉर्ड। और वो कॉमन कॉर्ड क्या होती है? जो दोनों ट्राइंगल्स में आए, जैसे इन दोनों में ये जो कॉर्ड है ना, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड, ठीक है। अब सुनो थ्योरम, अब पूरा थ्योरम का गेम शुरू होगा। देखो सर्किल बनाएंगे और फिर सेमी सर्किल देखेंगे। जैसे ये है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? सेमी सर्किल है ना, ए बी डायमीटर, और ये पूरा बना दिया, बड़ा गंदा बनाया। रुक जा, देखो ये बना दिया, ये डायमीटर बनाया एडी, देखो जल्दी से, ए बी डायमीटर बना दिया, दिस इज डायमीटर ए बी, और ये डायमीटर से ये जो बनाया दिस इज अ सेमी सर्किल। अब इसमें जहां भी एंगल बनेगा दैट विल बी अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, ठीक है सर। तो अगर हमने इन दोनों की मदद से ये बना दिया एडीबी, तो ये तो 90 डिग्री होगा, है ना। एडीबी विल बी अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है सर। अच्छा, यही गेम यहां है, यही गेम यहां है। AC इज अ डायमीटर, तो ये वाला पूरा सेमी सर्किल हो गया। अब ADC इस सेमी सर्किल में बन रही, जैसे इस सेमी सर्किल में बन रहा, तो ADC भी 90 डिग्री होगा, यस सर, है ना। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, बस यही वाला यहां यूज करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर लिखेंगे ADC, एंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सर दोनों का रीजन सेम है, इसलिए मैंने दोनों का रीजन एक ही में लिख रहा हूं, एंड दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है सर। तो हमने इन दोनों को मार्क कर दिया, नाउ वी आर मार्किंग इट। ये भी 90 आया सर और ये भी 90 आया, ठीक है। अब अगर दोनों 90 आए और दोनों को ऐड करके हमें 180 मिल रहा, तो इसका मतलब BDC एक स्ट्रेट लाइन है ना भाई। ध्यान से देखो, अब अपन चेक करते हैं एंगल ADB प्लस ADC, एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ठीक है। दिस इज ADB, देखो ये ADB है, ये ADC है, और हमने जैसे ही इसको ऐड करा तो 90 प्लस 90 आया, एंड दैट इज 180। कितना आया? 180। और 180 डिग्री का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन होती है। 180 डिग्री का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है सर, ठीक है। ADC, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलके
एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये वाली चीज तो यही बताती है। अब ये दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन कौन सी बना रहे हैं, देखो ए डी बी एंड ए डी सी, तो डीबी और डीसी मिलके बी डी सी हो गई, पूरी की पूरी बी डी सी हो गई बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस 180 डिग्री बेटा स्ट्रेट लाइन की वजह से ही बनती है। और ये अगर स्ट्रेट लाइन साबित हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सर्किल्स का जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी, सर ये थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल जो बीसी है उस पर लाई कर रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, वी विल राइट देयरफॉर second point of intersection of two circles, second point of intersection दो सर्कल्स का ये है ए और डी, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपन का डी है जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स lies on the third side of the triangle. थर्ड साइड क्यों बोल रहे हैं इसको बताता हूं, रुक जाओ। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देखो ये थर्ड साइड इसलिए है क्योंकि एक साइड ये यूज हो गई सर्कल बनाने के लिए, ये सेंटर है, इसको डायमीटर मान के सर्कल बन गया। दूसरी साइड ये यूज हो गई, ये सेंटर मान लिया दूसरी साइड का, दूसरी साइड को डायमीटर माना और दूसरा सर्कल बन गया, तो ये साइड तीसरी होगी बेटा, दिस विल बी थर्ड साइड। और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड, यही हमें प्रूव करना था। छोटा सा प्रूविंग था और ये आराम से प्रूव हो गया है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कंप्लीट, 11 12 दो और बच्चे, इसको इरेज कर दें। ये रहा 11th और फिर अपन करेंगे 12th। ठीक है, चलो। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, सुनना बेटा, अपन के पास एक AC है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, दो राइट ट्राइंगल बनाना है। ठीक है सर, दो राइट ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, चाहो तो ऐसे कॉमन है बेटा, ये कॉमन है। लो भाई, इसको ले लेते हैं 90 डिग्री, ये भी ज्यादा बिगड़ गया, रुक जाओ। अरे बन जा भाई, ये 90 हो गया। ठीक है, सुनो, ये हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स का AC। ठीक है, डन सर। कॉमन मतलब दोनों ट्राइंगल चिपके हुए हैं अपने हाइपोटेन्यूज से। तो सर ये हो गया ABC, लेट अस नेम इट एज ABC, और इसको नाम दे देते हैं ADC। ठीक है, ओके। प्रूव दैट CAD ये है, इज इक्वल टू CBD। ओके, CBD ये है, ये इन दोनों का प्रूव करना है कि ये इक्वल है। बड़ा चटपटा क्वेश्चन है, चटपटा और अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। ग्रीन कलर से अपन एक मोटी लाइन बना ही लें, ये मोटी लाइन बना दी मैंने। हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कराना है। बात नंबर 1 क्या है सर, वो बात बताते हैं, सुनो। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो ये समझो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज है AC। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज है AC। AC हाइपोटेन्यूज है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और AC कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। कॉमन मतलब दोनों ट्राइंगल्स AC को ही अपनी हाइपोटेन्यूज मानते हैं, तो वो AC से चिपके हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब इस AC को अगर तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये बन गया बेटा एक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, चार साइड का फिगर है।
और अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का, कि सर दिस प्लस दिस इज 180, तो फिर वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। और ये है, अपन क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 क्यों है, क्योंकि सर दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल्स हैं, है ना। बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी बोथ आर राइट एंगल्ड, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, बोथ आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, डन। चलो, तो सर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हमने दोनों को 90 लिखा। और एंगल बी प्लस एंगल टी देखो, एंगल बी प्लस एंगल टी तो सर 90 प्लस 90 180 आ रहा है। और सर हमने तो सीखा है कि अगर कोई भी दो अपोजिट एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता। तो अपन कहेंगे एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स, आर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री ऑल्सो, एंड सप्लीमेंट्री ऑल्सो मतलब सम 180 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एंड सप्लीमेंट्री 2। इसका मतलब हुआ ये ए बी सी डी जो है चार साइड का फिगर है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डन। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये सर्किल में बन सकता है, हां सर बन सकता है, कोशिश करो सर्किल बनाने की। ठीक है सर, ये सर्किल में बना दिया भैया, सर्किल में आएगा, सर्किल चारों पार्ट्स, इसके चारों कोने, चारों कॉर्नर सर्किल को टच करेंगे। ठीक है, अब सर्किल के अंदर एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये तो पढ़ा है ना अपन ने, यस सर। अब तुम ए बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए बी को भूल जाओ, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों, है ना। इसको भी भूल जाओ 90, इसको भी भूल जाओ 90, ठीक है। यहां तुम बस गौर से देखो बेटा, यहां सी डी और सी डी है, तो सी डी को बना रहने दो, बस सी डी को बना रहने दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। अब अगर मैं सी डी से दो एंगल बनाना चाहूं, गौर से सुनना बेटा, दो एंगल अगर मैं सी डी से बनाना चाहूं इस प्रकार, देखो ये सी बी डी बना दिया, ये वाला एंगल बी पे, और सी डी ने ही सी ए डी बना दिया, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे भैया, एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना। याद है ना, सर्किल के अंदर ये वाला थ्योरम बहुत फेमस है, 9.7 एंगल है, 9.7 थ्योरम है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे बेटा कि बाय सी डी, आर्क सी डी बना रही है दोनों एंगल्स, अब आप कहोगे बाय आर्क सी डी, क्योंकि ये फिगर बनाना पड़ेगा तुम्हें बेटा, एग्जाम में ये फिगर बनेगा, ये वाला ये फिगर बनेगा। बाय आर्क सी डी, एंगल सी ए डी, सी डी से ही बन रहा है एंगल सी ए डी, एंड एंगल सी बी डी, सी बी डी एंड एंगल सी बी डी आर इक्वल, बिकॉज दे आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड by same segment, angle in same segment, because theorem says angles in same segments are equal, angles in same segment are equal। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। देखो सी डी, देखो फिर से बताऊं तुम्हें, सी डी ने सी बी डी बनाया, सी बी डी, और सी डी ने ही सी ए डी बनाया, सी ए डी, तो दोनों इक्वल होंगे बेटा, यही हमें प्रूफ करने थे। ठीक है, लास्ट में लिख देना देयरफॉर एंगल सी ए डी सी डी से बन रहा, इक्वल एंगल सी बी डी भी सी डी से बन रहा,
दोनों सर्किल पर बन रहे हैं। तो ये हो गया बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन इज फाइनली कंप्लीटेड। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल ठीक है, मूविंग ऑन, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड दैट इज द 12th वन। इसको इरेज करते हैं सर। ये है 12th, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये अच्छा है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये तो क्या ही क्वेश्चन है यार। देखो, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है। एक पैरेललोग्राम जो सर्किल के अंदर हो, साइक्लिक हो। देखो यार, दो चीजें हैं, सुनना। साइक्लिक यानी सर्किल के अंदर, पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम भी हो। सुनो, वो सिर्फ एक कंडीशन है कि आप सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम बनाओ तो वो सिर्फ रेक्टेंगल जैसा बनेगा, इसके जैसा। ठीक है, ओके, डन डन। ये हो गया, ठीक है। नाम रखो इसका, पैरेललोग्राम है ये, रेक्टेंगल नहीं मानना अभी तुम, रेक्टेंगल तो प्रूफ करना है। ABCD। मेरी बात सुनो, ये इसके क्या है, पैरेलल। ये इसके क्या है, पैरेलल। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है, 101% टका पक्की बात है। सुन तो जाओ, ठीक है। देखो, पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे रखा है ना, पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे रखा है कि भैया ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है। बस अगर हम इसके अंदर किसी भी एंगल, जैसे एंगल B को अगर हमने 90 करा दिया, एंगल B को बस एक एंगल 90 करा दो, एक एंगल 90 डिग्री होने की देरी है बेटा, अपना ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी नौटंकी के, है ना। और वो बहुत, ये 90 डिग्री प्रूफ कराना बहुत आसान काम है। कैसे आसान काम है, देखो बताता हूं, सुनना। देखो, बात नंबर 1, तुम्हें तुम्हें दोनों लाइंस बनानी पड़ेगी। कौन सी लाइंस, ये और ये, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर, बना लिया, सुनते जाना, बना लिया, ठीक है सर। अब जैसे ही तुमने ये बनाया तो इट डजंट मीन कि ये डायमीटर है, इसकी डायमीटर है, ये कंफर्म नहीं है अभी, नहीं तो तुम डायमीटर मान लो। ठीक है सर, अब तुम्हें ABC बनाना पड़ेगा बाहर, ABC और DCB, और DCB भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये DCB है। ठीक है, तो पहली चीज देखो, इक्वल। सर दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, बताओ क्यों इक्वल है ये? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमन है सर, ये दोनों तो कॉमन है। अब क्या करें, बहुत गौर से सुनना। अब क्या करें सर, अब हमारे पास तीसरी चीज तो है ही नहीं, हम इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे कराएंगे, कैसे हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कराएंगे? बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, सोचो, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो बताता हूं सर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इतनी आसानी से कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं है कि हम क्या इक्वल करें। सर ये इक्वल, ये तो है नहीं भाई, है ही नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये और ये दो ट्राइंगल्स, तो इन दोनों को तो हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं कराना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस ट्राइंगल को हम फिर किससे कॉन्ग्रुएंट कराएं? तो इससे करा दो भाई, ADC से करा दो। लो, ADC से करा दो, ये हो गया ADC। ठीक है, दिस इज ADC, देखते जाओ, दिस इज ABC, ABC, और ये हो गया ADC, ADC। ठीक है, डन। देखो भैया, ये अपना ABC और ये हो गया अपना ADC। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। सर ये और ये इक्वल है, क्यों इक्वल है? सर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम दिया है भाई, ये पैरेललोग्राम दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और अगर हमें ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है हमें, है ना, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, और वो इजिली हो जाएगा पैरेललोग्राम में। एक एंगल अगर हमने 90 डिग्री करा दिया तो ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा बेटा दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और बेटा AC इज इक्वल टू AC, ये तो हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है सर, इन दोनों को कराना है हमें कॉन्ग्रुएंट। उससे होगा क्या सर? कॉन्ग्रुएंट करा फिर बताता हूं क्या होगा उससे। देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDB, देखो C से नाम देना इसका, ABC तो CD है, ढंग से नाम देना इसका जरा। साइड AB इक्वल CD। क्या रीजन है सर? अपोजिट साइड्स AB और CD अपोजिट साइड्स है, तो अपन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन सर। ठीक है। दूसरा सर BC इक्वल DA। भैया BC और DA अगेन पैरेललोग्राम है ना, तो BC इक्वल DA। एंड अगेन इनका भी रीजन यही है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पूरा लिख देना आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट AC इक्वल CA कॉमन। AC इक्वल CA दोनों ट्राइंगल्स में है कॉमन। ठीक है सर। तो सर इससे हमें पता चला कि ये एंगल नहीं यार, ये साइड इक्वल साइड यानी S, ये साइड इक्वल साइड यानी S, ये साइड इक्वल साइड यानी S। तो हम कह सकते हैं बाय SSS यानी ट्रिपल S, बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, by SSS rule of congruence, both the triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle CDA। CDA बोल रहा, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों करी गई? तुम्हें पता है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी का करने का रीजन, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एक चीज के पीछे की जाती है, एंड दैट इज CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सर CPCT कराने के लिए पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि CPCT करानी किसकी है। तो भाई इसकी CPCT करानी है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। जी हां, इन दोनों एंगल को इक्वल करा लो बाय CPCT। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है सर, कर लिया। अब बेटा एंगल इसको हटाता हूं मैं, इन दोनों को हटा देता हूं। एंगल B और एंगल D ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। इन दोनों को लेट कर लेते हैं x के बराबर। ठीक है, चलो। तो सर यहां लिखेंगे अपन एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, क्यों भाया? बिकॉज बोथ द एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो साइक्लिक ना। तो रीजन लिखेंगे बेटा अपन रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, थ्योरम नंबर 9.10 है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दो, क्योंकि 4 साइड का फिगर है, पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, दोनों इक्वल है सर, एंगल B और एंगल D तो दोनों इक्वल है। हाँ भाई, दोनों को x और x मान लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x एंड x मिलके 2x बनाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सर 2 यहां डिवाइड करने जाएगा, x इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90। तो सर एंगल जो x आया, जो x है वो है क्या सर, x एंगल B है और x एंगल D है, तो एंगल B भी x है जो 90 डिग्री आया, एंगल D भी x है जो 90 डिग्री आया। दोनों अपोजिट एंगल्स है, दोनों x हैं, दोनों इक्वल थे। मैंने क्या बोला था कि पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, ABCD हमें पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, आधा काम उनने पैरेललोग्राम दे के ही कर दिया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स हमने इक्वल करा दिए 90 90, और 90 एक एंगल भी 90 अगर आ गया तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो उसके बाद अपन लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम था, दिया गया था विद एंगल B इक्वल 90। एंगल B हमने 90 करा दिया है ना, एंगल B एंगल D दोनों 90 करा दिए। हेंस a parallelogram with एंगल 90 डिग्री, एक एंगल भी अगर 90 डिग्री कर दोगे, विद एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल होता है और हमें रेक्टेंगल ही प्रूव करना है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसको हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, जल्दी से देख लो बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। तो चलो भाई, ये तो हो गया है समाप्त, ये अपना चैप्टर भी खत्म ही हो गया लगभग, है ना। चलिए भाई, मूविंग ऑन, खत्म करते हैं इसको यार, है ना। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 12 वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था। नाउ द चैप्टर इज ओवर। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो तो चैट बॉक्स में जरूर, यानी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा जो भी फीडबैक हो आपका। अगर समझ में आए हो तो भी बताना, नहीं आए हो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन दी चैट बॉक्स ओनली। कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको 2-3 काम करने हैं, दैट इज सेलेक्ट योर क्लास, सेलेक्ट योर सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है, एंड सेलेक्ट दी चैप्टर। उससे रिलेटेड आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट, मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट टॉपिक तक के सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड 100% फ्री एजुकेशन इन द फॉर्म्स ऑफ आवर बेस्ट वीडियोस। तो हमारे वीडियोस देखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, और यूट्यूब पर तो आप हमें प्यार देते ही हैं, वेबसाइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उस पर भी प्यार दीजिए, और बढ़िया तैयारी कीजिए अपनी एग्जाम्स की। नोट्स आपको मिल जाएंगे ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्म में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने नोट्स डाउनलोड करने के लिए। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के इंग्लिश मीडियम CBSE के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप आइए, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और बेटा, अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट और एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है ई बुक्स या ई नोट्स, मतलब नोट्स, तो आप इस पोर्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स, तो आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।